मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप 2024 में अब्बासी हिंदुओं जैसे मोदी, मोहन भागवत, आरएसएस एंड बीजेपी एंड वीएचपी आदिकों को और शत्रु पार्टी जैसे कांग्रेस और ममता और केजरी और सपा बसपा और सीपीएम आदि को जीरो वोट दे करके सत्ता से बेदखल नहीं किया, सत्ता से बाहर न किया, तो घोर कष्टों का सामना करने को तैयार रहिए। वे कष्ट क्या क्या होंगे, मैं आपको कुछ गिना रहा हूँ। सबसे पहला, गोवंश का संपूर्ण विनाश हो जाएगा मोदी के प्रधानमंत्री रहने से। दवा के लिए भी शुद्ध गोदुग्ध और शुद्ध गोघृत नहीं मिल सकेगा। दूसरा, मोदी कल्पित तथाकथित सबका साथ सबका विकास मानव को हैवान बनाने का मनोरम प्रयास मात्र है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपनी जन्मजात प्रतिभा, कला, कौशल, संस्कार भूलकर सूट और टाई और भारी भरकम बूट पहनकर और बॉटमलेस और स्पाइनलेस और जमीर विहीन, धर्म विहीन चांडालत्व को प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, मोदी हिंदू मंदिर और तीर्थों का घोर विनाश करने में औरंगजेब और काला पहाड़ जैसा बन चुके हैं। लेफ्टिस्ट बुक से चुराए फार्मूलों से आरएसएस चीफ नागरिकों के अवचेतन मन को नियंत्रण में ले लेगा। चौथा, संपूर्ण उत्तराखंड कश्मीर जैसा मुस्लिम प्रदूषित क्षेत्र बन रहा है। पवित्र बद्रीनाथ में भी मुस्लिम घुसपैठ होकर प्रदूषित हो रहा है। पांचवा, मोदी आरएसएस स्वयं को अहिंदू और लोकतांत्रिक और सेकुलर होने के बहाने से सरासर हिंदू बहुल धार्मिक क्षेत्रों में, तीर्थों में जबरदस्ती हस्तक्षेप करते और अत्याचार करते रहेंगे और मुस्लिम, ईसाई, वामपंथियों से प्रताड़ित आक्रमित हिंदू जनसंख्या को ये सहायता न कर कायराना हरकतों से बाज न आएंगे। इन 9 वर्षों में आपने देखा है कैसे मोदी और आरएसएस ने मुस्लिम ममता के टीएमसी गुंडों से नृशंसतापूर्वक हत्याओं से हिंदुओं की रक्षा नहीं की। किस तरह राजस्थान, बिहार आदि स्थानों में हिंदुओं की आरएसएस ने रक्षा नहीं की। आरएसएस हस्तमैथुन व्यस्त, हिजड़ापन परस्त मानसिकता का प्रमाण मिला। उसे सुधारना तो दूर, मोहन भागवत ने महाभारत के हंस डिंभक नामक योद्धाओं को हिजड़ापन परस्त सिद्ध करने के लिए कई झूठे उदाहरण या प्रमाण पेश करने की कोशिश की। अपने आरएसएस गैंग की हस्तमैथुन परस्तता को ढकने की असफल चेष्टा की। यदि इन्हें 2024 में जिताओगे, वोट दोगे, तो अधिक तीव्र वेग से हिजड़ापन परस्तता और हस्तमैथुन व्यस्तता फैलेगी। आप सब असुरक्षित हो जाओगे और गृह युद्ध की भेंट चढ़ जा सकते हो। सलमान रुश्दी नामक एक लेखक ने, जो इंग्लैंड में रहता है, उसने लोगों को जगाने के लिए एक पुस्तक लिखी, सैटेनिक वर्सेस ऑफ कुरान, और किसी अन्य ने साइकोलॉजी ऑफ प्रॉफिटिज्म लिखा। जनता को जगाने के लिए उसे पाठ्यक्रम में न रखकर मोदी ने बैन कर दिया भारत में, और मुस्लिम, ईसाइयों, वामपंथियों को बिना उन्हें सुधारे, और अगर इन 2 ग्रंथों को पढ़ा जाए ठीक से, तो उन्हें सुधारा जा सकता है। उन्हें बिना सुधारे, बिना उनके परपीड़क संस्कारों को हटाए, हिंदुओं की अरबों की धनराशि को, गरीब टैक्स देने वाली जनता के धन को, मंदिरों के धन को लूटकर उन्हें सहायता की राशि देना, वह भी अरबों की संख्या में, और उन्हें आईपीएस, आईसीएस पोस्ट दे देना देश के हिंदू जनता पर भयंकर खतरा पैदा करना है।
उनके द्वारा अपनी बहनों से, सगोत्री विवाहों से, कजिन निकाहों से जो डेंजरस जेनेटिक म्यूटेशन पैदा हो रही है, उससे थैलीसीमिया और कैंसर और मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। फिरंगी रोग आदिकों से हिंदू जनता भी ग्रस्त हो रही है। तो और वे अगले आने वाले वर्षों में अगर मोदी रहे तो ये और बढ़ेंगी। तो अपने हिंदू धर्म को, अपने संस्कारों को, अपनी गुरुकुल शिक्षा पद्धति को, अपनी ऋषि मुनि प्रोक्त गौ माताओं से युक्त मानवता की रक्षा के लिए आप सब लोग सामने आइए। इस तरह के प्रयास के लिए अगले वर्ष मोदी, आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, आप और सीपीएम आदि शत्रुओं को हराने के लिए कृपया एकम सनातनम पार्टी से जुड़ें और 2024 में इसे जिताएं। हिंदू राष्ट्र लाइए और राम राज्य की स्थापना का दिन लाइए और हम सब एक दूसरे के सहायक बने। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। मेरा तो जन्म भूमि झूमी नैन लगे, पगे गिरिधारी लाल पिता ही के धाम में। मेरे तो जन्म भूमि, मेरे तो जन्म भूमि झूमित नैन लगे, पगे गिरिधारी लाल पिता ही के धाम में। राना कैसे गाई भई करी व्याह सामान, गई गति बूढ़ीवा रंगीले घनश्याम में। भावरे परत मन सांवरे स्वरूप माझी, तांवरे सियावे चलिवे को पति ग्राम में। पूछे पिता माता पट आभरण लीजिए जो, लोचन भरत नीर कहा काम दाम में। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिमती मीराबाई जी की जन्मभूमि मेरठ नगर जोधपुर में हुई। बाल्यकाल में पिताजी के गृह में रहती थी, तब से उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम जागृत हो गया और उनके नयन श्री गिरधारी लाल जी से लग गए। उसके पश्चात चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज जी से सगाई हुई। विवाह के समय मीराबाई जी के पिता ने नवीन नवीन सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु मीराबाई का मन श्री कृष्ण के उन घनश्याम सुंदर में निमग्न हो गया। जिस समय भोजराज जी के साथ विवाह की भावरें पड़ रही थी, उस समय मीराबाई जी का मन सांवरे श्री कृष्ण जी के सुंदर रूप में सराबोर था। विवाह के पश्चात जब मीराबाई जी की विदाई होने लगी, तो उस समय उन्हें प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विमल दशा को देखकर उनके पिता कहने लगे, बेटी मीरा, तुम अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख न मानो। जो वस्त्र और आभूषण तुम्हें प्रिय हो उन्हें ले लो, अपने साथ ले जाओ। उस समय मीराबाई के नेत्र अश्रु निमग्न हो गए और मीराबाई ने अपने पिताजी को उत्तर दिया, मुझे इस धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। जब 5 वर्ष की थी तब उनके घर एक संत पधारे थे। संत के साथ में इनके सेव्य ठाकुर श्री गिरिधर गोपाल जी थे। जब संत श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते तो मीराबाई जी भी अत्यंत अनुराग पूर्वक उनकी सेवा पूजा का दर्शन करती
और दर्शन करते करते उनका मन पुलकायमान हो जाता था और उनके नेत्र सजल हो जाते थे और समाधि सी लग जाती थी। संत अनुमान लगाते कि निश्चित ही कोई दैवी गुण संपन्न संस्कारी बालिका है। तब जब वे संत भगवान मीराबाई के यहाँ से अन्यत्र पधारने लगे, तब मीराबाई माता जी से मचल गई कि तुम संत जी से उनके ठाकुर जी दिलवा दो। यह बात मीराबाई की अति दुष्कर थी, परंतु संत जी मीराबाई जी का प्रेम देख चुके थे। अतः मीराबाई जी की माता के कहने पर संत जी ने अपने ठाकुर जी श्री मीराबाई जी को दे दिए और इसी दिन से मीराबाई जी नित आराध्य गिरधर गोपाल जी के अनुराग में रंग गई। पिताजी के ही धाम में ऐसा नाभादास जी महाराज कह रहे हैं। तो मीराबाई जी को बाल्यावस्था में ही भक्ति प्राप्ति थी। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। विशेष वर्णन आया है, एक दिन राजमहल के समीप से एक बारात जा रही थी। मीराबाई जी माता जी उन्हें गोद में लेकर बारात देख रही थी और पितरी को बता रही थी कि देखो ये बाराती है और वो दूल्हा है और ये सब उनके परिजन है। मीराबाई जी ने वस्त्राभूषणों से विशेष सजे धजे दूल्हा को देखकर बाल सुर स्वभाव पूछा, माता जी मेरा दूल्हा कौन है? माता जी ने सहज भाव से हंसकर कहा, बेटी तेरे वर तो जो वो घर में जो गिरधर गोपाल जी है ना वही है। यह सुनते ही मीराबाई ने अपना घूंघट कर लिया और इसी दिन से मीराबाई जी के निज आराध्य श्री गिरधर गोपाल जी उनके दूल्हा हो गए और उनके प्रेम में मतवाली होकर मीराबाई आनंद से गीत गाने लगी और नाचने भी लगी कभी कभी। अब तो मीराबाई जी के सारे खेल कूद और चंचलता छूट गई और श्री गिरधर गोपाल जी की सेवा पूजा में ही लगी रहती थी। अत्यंत सुंदर श्रृंगार करती और उन्हें नैवेद्य अर्पित करती और उनकी छवि का दर्शन करते आत्मविभोर हो जाती, कभी समाधिस्थ हो जाती और कभी गोपांगनाओं की भांति छमक छन्न छन्न नूपुर बजाते हुए नृत्य करने लगती। इन्हें खाने पीने तक की सुधि नहीं रहती और अन्य कोई काम काज भी नहीं कर पाती। सभी लोगों को आश्चर्य होता था कि 5 वर्ष की इतनी अल्प आयु में मीराबाई इतनी परम भक्ता कैसे हो गई। राना की सगाई भई। जब मीराबाई जी के विवाह की वार्ता चलने लगी, इन्होंने प्रथम में ही अपनी सखी से और उसके बाद माता जी से भी यह बात कही कि माई माने सपने बरी गोपाल, राती प्रीति चुनरी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल, काई और कुबरू भावरी माँ को जग जंजाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर करी सगाई हाल। ऐसे वर तुमको बरए जो जन्मे और मर जाए, वर बरिए गोपाल को चूड़ो अमर भय जाए। मीराबाई जी ने इस बात पर मीराबाई जी की इस बात पर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया और विक्रम संवत 1572 में मीराबाई जी का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से कर दिया गया। परंतु अव्यक्त रूप से मीराबाई जी ने भांवर के समय श्री गिरधर गोपाल जी के साथ में फेरा लिया। सांवरे स्वरूप मान नैना मेरे अटकेरी माई वामोहन के संग, कहा करो बरजो नहीं मानत रंगे उन्हीं के रंग। और निको निर्छय दय चितवन गुरुजन हूँ सो जंग। देवो गिरधारी लाल जो निहाल कियो चाहो,
मीराबाई ने कहा, रोते रोते सबको कहा कि देवो गिरधारी लाल, जो निहाल कियो चाहो, और धन माल सब राखिए उठाए के। बेटी अति प्यारी प्रीति रंग चढ़ो भारी, रोय मिली महतारी, कही लीजिए लड़ाए के। डोला पधराय दृग दृग सो लगाए चली, सुख न समाय चाहे प्राणपति पाए के। पहुंची भवन सासु देवी पै गवन कियो, तियाय रोवर गठ जोरो करो भाई के। मीराबाई जी ने अपने पिताजी और माताजी से कहा, यदि आप मुझे इच्छित वस्तु प्रदान कर समस्त प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो मुझे गिरधर गोपाल जी को ही दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और समस्त धनमाल यह जो सामग्री आपने दी है उसे आप रख लीजिए। यह व्यर्थ का भार है मेरे लिए, इन्हें आप रख लीजिए और मुझे गिरधारी लाल दे दीजिए। माँ ने देखा कि बेटी पर श्री कृष्ण जी का प्रेम विशेष रंग चढ़ गया है। रोती रोती मीराबाई को कंठ से लगा लिया और कहा कि बेटी तुम ले जाओ, गिरधर गोपाल जी को ले जाओ और साथ में उन सारे उपचारों को भी ले जाओ और जो जो इनकी सेवा में सहायता करने वाली चीज़ें हो उन सबको ले जाओ। मीराबाई जी ने अपनी पालकी में अपने सम्मुख गिरधारी लाल गोपाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई पालकी में चली और प्राणपति ठाकुर जी को प्राप्त कर आनंद मग्न हो मीराबाई जी स्वयं में अति आनंदित हो रही। इस प्रकार राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई और उनकी सासू जी ने इन्हें पालकी से उतारा और रुचिपूर्वक वर वधू की गांठ जोड़ी गई और इन्हें पूजा करवाने में श्री देवी जी के मंदिर में लाया गया। देवी के पुजाय के को कियो ले उपाय सासु, वर पे पुजाय पुनी वधु पूजी भाखिए। बोली जो बिकायो माँ को लाल गिरधारी हाथ, और कौन नवे वही अविलाखिए। बढ़त सुहागया के पूजे कहते पूजा करो, करो जिन अठती शीश पायन पे राखिए। कहीं बार बार तुम यही निर्धार जानो, वही सुकुमार जापे वारी फेरी नाखिए। मेरे आत्मस्वरूप बंधु हो, अगली कथा हम अगले सत्र में कहेंगे। आपको अनेक अनेक धन्यवाद। इस कथा पर आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर निधिध्यासन कीजिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निधिध्यासन कीजिए। जब तक नॉन स्टॉप सतत तैल धारावत भगवत चिंतन न हो तब तक सत्संग के इन भावों का आप चिंतन करें, उन दृश्यों को अपने हृदय स्थल में अनाहत चक्र में दर्शन करें और आपको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ओम